गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा आपको। भाई भाई में हो सकती है एक बड़ी विवाद, बड़ी बहस, किसी की खतरनाक साजिश परंतु फेल हो चुकी है। कोई आपके घर के चक्कर काट रहा है, बार बार रहना है आपको सावधान। प्यार के नाम पर धोखा मिल सकता है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच है जो आज खुलेगा, क्या है जो आज आपको पता चलेगा। किन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशी इस वक्त आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। और आप और आपकी फैमिली स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। जो इच्छा हो मन में वो इच्छा माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी अवश्य पूर्ण करे। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखिए, दवाइयों की एनर्जी आ रही है किसी के घर से। बहुत सारी दवाइयां हैं और सारे खुले हुए हैं। किसी में थोड़ा है, किसी में बहुत थोड़ा है, किसी में ज़्यादा है। मतलब छोटी बड़ी शीशियों से भरा एक पॉलिथीन जिसमें बहुत सारी दवाइयों को रखकर ऐसे गांठ बांध दिया है आपने। शनि की एनर्जी है लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है। आपके घर में 20% तक नेगेटिव एनर्जी है। जिनके घर से भी दवा की ये एनर्जी आ रही है, मैं बता दूं, सबसे पहले तो शनि की एनर्जी आ रही है। यानी 8 मूलांक वाले लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के जातक हैं। स्वामी आपके शनि है। शनि देने पर आए तो बहुत देते हैं, है ना। थोड़ा सा कष्ट है जीवन में। 8 मूलांक वाले लोग को बड़ा रगड़ना पड़ता है, बहुत संघर्ष है जीवन में, बहुत कष्ट है। शारीरिक कष्ट भी और जीवन में भी कष्ट होते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट होते हैं। परंतु घबराइए मत, शनि स्वामी है। शनि हमारे गार्जियन की तरह होते हैं। जाते वक्त जो देकर जाएंगे आपको वो टिकेगा आपके पास। वो हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं। हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है। शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। और जिनका ये घर है, जिनके घर से ये दवा की एनर्जी आ रही है, पैकेट में बंधी हुई दवा, आपके घर में 20% तक नेगेटिव एनर्जी है। बेकार के लोगों को अपने घर में आने मत दीजिए। कोई भी चला आए, कोई भी बेकार की फालतू बातें कर रहा है, अपना टाइम पास करने के लिए कोई अगर आपके घर आकर बैठ रहा है, उसको मत बैठने दीजिए। ऐसे लोगों के लिए दरवाज़ा बंद कीजिए, क्योंकि अपनी नाकामयाबी वो अपने साथ, अपने चप्पलों में, अपने जूतों में लेकर आ रहा है, अपनी बातों में लेकर आ रहा है। आपसे कोई मतलब नहीं है, टाइम पास करने के लिए आ जा रहा है। और ऐसे आ करना लोग आपके घर में 15 से 20% तक नेगेटिव एनर्जी डाल गए हैं। आपको ऐसे लोगों से रहना है सावधान, अदरवाइज आपके घर की ऊर्जा सही है, स्वच्छ है, अच्छी है। शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पे गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा आपको। देखो, बहुत बड़ी बात है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ। आप मेल भी हो सकते हो और आप फीमेल भी हो सकते हो। ऐसा नहीं है फीमेल को गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल आता है, बहुत ज़्यादा आता है। आप मेल या फीमेल दोनों हो सकते हो। आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, आपको गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना आते आते मौके छूट जाएंगे आपके हाथ से। बनते बनते काम खत्म हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, नहीं हो पाएगा कुछ आपका अगर आप गुस्से पर, क्रोध पर काबू नहीं रखते हो। गुस्से पर काबू रखना होगा आपको। अर्थात अभी कोई ऐसा मामला चल रहा है जो आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हो गई है, बहुत ज़्यादा क्रोधित आप रह रहे हो, मंगल हावी हो रहा है आप पर, राहु अपना काम कर रहा है, शनि अपना काम कर रहा है। और ये लोग जो जलवा दिखा रहे हैं ना, तो आपके जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। बहुत कुछ नुकसान हो जा रहा है। आप अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखो। जब आपको क्रोध आता है, आप नहीं सोच पाते हो आप क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आप बोल डाल रहे हो। आप जो कर, आपका दिल साफ है, आपको लग रहा है मेरा दिल बहुत साफ है, मैं अच्छा इंसान हूँ, बस मुझे क्रोध आता है। लेकिन आपके क्रोध को हर कोई पसंद नहीं कर रहा। बहुत जगह जहाँ बात बन सकती थी, बात बिगड़ सकती है। बहुत लोग जो आपके फेवर में हो सकते थे, आपके दुश्मन हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू आपको रखना है। और देखो, जब गुस्सा सर पर चढ़ता है, अर्थात मंगल एक्टिव है आपका। लाल चीज़ों से वैसे भी आपको दूर रहना है। लाल कपड़े भी नहीं पहनने हैं आपको। लाल, अगर आप महिला है तो लाल नेल पेंट तक मत लगाइए। लाल चीज़ों से दूर रहिए। आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, क्रोध पर रखिए काबू। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं केवल क्रोध को शांत करो ना, बहुत कुछ है आपके लिए। केवल आप अपने गुस्से को काबू करो ना, बहुत कुछ है आपके लिए। वरना आप वो चीज़ खो दोगे जो बिल्कुल आपकी किस्मत में लिखी हुई है। परंतु इस क्रोध की वजह से आप उस चीज़ से हाथ धो सकते हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है गुस्से पर रखना है आपको नियंत्रण।
ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। यहाँ पर भाई भाई में हो सकती है बड़ी बहस, हो सकता है बड़ा विवाद। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप पुरुष भी हो सकते हैं, आप महिला भी हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं की एनर्जी इसलिए नहीं कहूँगी, यहाँ भाई भाई शब्द लिखा हुआ है। या महिला आप तब हैं जब आपके घर में आपके 2 बेटे में हो सकती है बड़ी विवाद या बड़ी बहस। अर्थात यहाँ आपकी एनर्जी सीधा मैं पिक कर पा रही हूँ। ये साल ही अच्छा नहीं है आपके घर के लिए। मैं बताऊं आपको, ये साल ही आपके घर के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ नुकसान, सिर्फ कलह, सिर्फ कलेश, फिर झगड़े। भाई भाई में किसी बात को लेकर हो सकती है बड़ी बहस, लेकिन ये बड़ी बहस बड़ा विवाद का रूप लेगी। ये एक बहस मात्र स्टार्ट होगी, बात स्टार्ट होगी, बात बढ़ेगी। आपकी बातें सामने वाले को बुरा लगेगा, आपके भाई की बात आपको बुरी लगेगी, और ये एक बड़ा विवाद बन सकता है, जिसके कारण भविष्य में बहुत बड़ी बात हो सकती है। परिवार में 2 पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट आपका साथ देगा और दूसरा पार्ट आपके भाई का साथ देगा। इतनी बड़ी बात हो सकती है किसी परिवार में। कौन है, किनसे रेजोनेट हो रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ऐसा मत कीजिए, जन्म देने वाली माँ पर बीतता है क्या आप लोग नहीं समझोगे जब 2 भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हो। थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी ज़मीन, थोड़े से घर की दीवार को लेकर किसी ने थोड़ी सी खिड़की आगे बढ़ाकर लगा दिया, किसी ने छत का थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा ले लिया। इन बातों के लिए एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हो जाते हो। माँ के बारे में सोचो, जब आप लोग सब जन्म लिए होंगे, छोटे छोटे होंगे, कितने प्यारे होंगे, है ना। ये सब जगह जमीन जायदाद कागज़ वाले नोट सब यहीं रह जाने हैं। जाने का समय आएगा, खाली हाथ नहा धोकर स्वच्छ मन से जाना पड़ेगा, खाली हाथ। तो इस बात का स्मरण रखें, भाई भाई लड़े, इतना ही लड़े कि बातचीत करने की गुंजाइश रहे, एक दूसरे के लिए रास्ता खुला रखें। इस हद तक बेशर्म ना बन जाए कि बिल्कुल खून के प्यासे हो जाए, एक दूसरे के परिवार की बेइज्जती कर दे। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, ये बड़ी बहस की एनर्जी है। मतलब विवाद बढ़ सकता है, मामला इतना बढ़ जाएगा कि परिवार में 2 खंड हो जाएंगे, एक खंड आपका साथ देगा और एक आपके भाई का। मतलब किसी के घर में अब कलह कलेश वाला महाभारत शुरू होने वाला है। बहुत बुरी बात है। खैर, आप मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर बताएं क्या है मामला। प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, वसीयत का मामला हो सकता है, अन्य कोई मान सम्मान अपमान की बात हो सकती है, परंतु भाई भाई का शत्रु बनने वाला है। महज एक बहस से बात शुरू होगी और बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। देखो, एक शादी का सेहरा होता है ना, लड़के जो पगड़ी पहनते हैं शादी की, वो आ रही है आंखों के सामने, लेकिन पुरानी है। फिर अचानक से ये बहुत सारे संकेत देते हैं। हो सकता है कोई लड़का इस वक्त मुझे सुन रहा है जिनकी शादी तय होगी, कोई माता पिता सुन रहे हैं जिनके बच्चे की शादी, लड़के की शादी तय होगी, क्योंकि दूल्हे का पगड़ी है ये। या तो आपके घर में दूल्हे की पुरानी पगड़ी रखी हुई है और वो सीधे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। साथ ही में शुभ मंगल की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अर्थात आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, शादी ब्याह होने की बात हो सकती है, कोई किसी को देखने आ सकते हैं, कोई तिलक, कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मंगल शुभ है। यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी मंगल की कनेक्ट हो रही है। मंगल वाले जो इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, अब 9 मूलांक के हैं, मंगल आपके स्वामी है, ज़रूर मुझे बताइए। मंगल की राशियों वाले कोई लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइए। बहुत काम करना है आपको, थकना नहीं है। ऐसा लगे जब जीवन में कि मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, अब और नहीं होगा मुझसे, मैं कितनी मेहनत करूं अकेले, तो इतना स्मरण रहे कि आपका जन्म ही मेहनत करने के लिए हुआ है। फल भी मिलेगा, बहुत बहुत फल मिलेगा। आप अपने घर के वो रोशन चिराग है ना, आप महिला भी हो सकती हैं, लड़कियों का भी बोल रही हूँ, आप अपने घर में का चिराग हो, तो चिराग को सोना नहीं है, बुझना नहीं है ना, आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है। 9 मूलांक वाले मेहनत करते रहिए। हनुमान जी की कृपा आप पर बरसे। मंगल की इस पॉजिटिव और ब्रेव ऊर्जा को, साहस की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। किसी ने खतरनाक साजिश की, परंतु वो फेल हो चुकी है आप पर। नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ आपके लिए। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल फीमेल हो सकते हो, कनेक्ट हो मुझसे डायरेक्ट। इस वक्त किसी की खतरनाक साजिश आपके लिए चली गई, यानी कोई है, कोई व्यक्ति, कोई पूरा परिवार, कोई एक पूरा समूह, कोई ऐसा ग्रुप जिसने बड़ी शानदार योजना बनाई थी आपको गिराने की, आपको हराने की, आपको थकाने की, आपका छीनने की, आपका बड़ा नुकसान करने की। क्योंकि साजिश नहीं है यहाँ पर, खतरनाक साजिश है ना। किसी ने खतरनाक साजिश की, परंतु वो फेल हो गया। कि हमारे कर्म भी होते हैं, हमारे अच्छे कर्म भी होते हैं। जब कभी सामने वाला चाल चलता है, हम निहत्थे होते हैं, अकेले होते हैं, फिर भी हम जीत जाते हैं। ये हमारे कर्म है, क्योंकि कर्म का अच्छा फल भी तो प्राप्त करना है।
यह भी तो सत्य है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, यह भी तो एक बड़ा सत्य है। तो अगर आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल चाहिए तो अच्छा काम किया करो। एक किसी की खतरनाक साजिश, एक पूरा परिवार जो रच रहा है बैठकर साजिश आपके लिए, एक पूरा परिवार जो हर वक्त नुकसान चाहता है आपका, हर वक्त चाहता है आपका कैसे छीन ले, आपको कैसे गिरा दे, आपको कैसे कमी में डाल दे। यहाँ खतरनाक साजिश रची गई परंतु वो फेल हो गई। ये साहस है थोड़ा सा, यहाँ मंगल भी है और यहाँ पर अच्छी सूर्य भी है, यानी कि किसी का सूर्य बहुत उच्च होता है। एक मूलांक वाले जातक जो होते हैं जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है, इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, सूर्य की पावरफुल एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ये होता है अगर सूर्य मजबूत हो ना तो कहते हैं आप अकेले भी आओगे ना तो झुंड भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है, एक पूरा परिवार जो साजिश रच रहा है आपके लिए, एक पूरा ग्रुप जो साजिश रच रहा है आपके लिए, लेकिन नुकसान कुछ नहीं कर पाया। बाद में वो लोग जब बैठकर ग्रुप में बातें करेंगे कि हम लोग कितनी मेहनत किए परंतु इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ये उच्च का सूर्य है, सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। इसीलिए कहती हूँ समय से पहले सोकर उठो, सोए मत रहो, प्रातःकाल उठो, सूर्य की एनर्जी रिसीव करो, सूर्य भगवान की पूजा भी किया करो। एक मूलांक हो या आप किसी भी मूलांक के हो, सूर्य की एनर्जी हम सबको प्राप्त होती है। सूर्य की इस पावरफुल एनर्जी को रिसीव कीजिए और जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई आपके घर के चक्कर काट रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर आपके लिए। इस वक्त मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ साजिश की वो आ रही है, नेगेटिव एनर्जी है, ग्रे एनर्जी है। कोई आपके घर के चक्कर काट रहा है लेकिन इसमें नेगेटिविटी है, अर्थात कोई मनसा है मन में, कोई प्लान करके आपके घर के चक्कर काट रहा है, कोई कुछ जानना चाहता है, कोई कुछ भेदना चाहता है, या आपके परिवार में जो सबसे कमज़ोर कड़ी होगी उस पर वार हो सकता है। कोई ऐसा जो बहुत बातूनी है, बातें करता है, कोई ऐसा जो बाहर वालों पर ज़्यादा विश्वास करता है, उसको भेदा जा सकता है, उससे पोल ली जा सकती है, उसको तोड़ा जा सकता है। कोई अजनबी भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, कोई हमारे दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका कोई मित्र हो सकता है कपटी, जो अब चाह रहा है कि आपके घर को भेदा जा सके, आपके घर की किसी कमज़ोर दीवार को गिराई जा सके, जिसको आपकी तरक्की पसंद नहीं, जिसको आपकी खुशी नहीं देखी जा रही है। कोई है जो भेदना चाहता है आपके घर को और इसी मनसा के साथ लगातार काट रहा है आपके घर के चक्कर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं रहना है आपको सावधान, गाइडेंस मिल रहे हैं आपको। नुकसान कर सकता है कोई अजनबी अचानक से प्रवेश करके आपके घर में। ऑल राइट, नेक्स्ट एंड लास्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। प्यार के नाम पर मिल सकता है धोखा आपको। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपको मिलने वाला है एक धोखा प्यार के नाम पर। बहुत सतर्क रहना है आपको। अचानक से आपकी घर की लड़की किसी ऐसी बातों में आ जाए, किसी की ऐसी बातों में उसे ऐसा लगे जैसे मेरे परिवार से भी बेहतर ये है, ये मेरा अपना है, वो मेरे पराये है, इस तरह की मीठी बातों में आ सकते हैं और बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब धोखा ही धोखा, एक मीठा धोखा, एक हंसता हुआ धोखा अचानक से आपके जीवन में प्रवेश करेगा, जो देखने में बेहद खूबसूरत, क्योंकि धोखे की जो पहनावा होता है ना वही बहुत खूबसूरत होता है। इसीलिए आसानी से लोग छल में आ जाते हैं, आसानी से लोग बातों में आ जाते हैं। कभी कभी किसी पुरुष की पत्नी बहुत समझदार होती है, बहुत अच्छी होती है, जीवन को सुलझा देती है, जिसके जीवन में आती है संवार कर रख देती है, परंतु उसके साथ कोई काम करने वाली कोई फ्रेंड उसको इतनी अच्छी लगती है कि उस वाइफ को इग्नोर करने लगते हैं और फिर ले देकर बात यही होती है कि सारा रिश्ता खराब हो जाता है। वो जो बाहर से आई है वो बाहर चली जाती है और ना घर के रहते हो ना घाट के। एक मीठा सा धोखा, एक खूबसूरत सा धोखा जीवन में प्रवेश करने वाला है, यानी कि कोई है जो अचानक से प्यार के नाम पर बड़ा धोखा दे सकता है आपको। इसीलिए कहा जाता है कि सारी बातें ट्रांसपेरेंट रखो, सारी बातें बताओ अपने माता पिता को। अगर आप मैरिड हो अपने पति को बताओ, अपनी पत्नी को बताओ, सारी बातें साझा करो। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ छुपाओ मत, क्योंकि दुनिया धोखा देने के लिए बैठी है। यहाँ लोग नोचने के लिए बैठे हैं, यहाँ लोग छीनने के लिए बैठे हैं। कोई अपना नहीं है, अपने जो है भले कड़वा बोल रहे हैं लेकिन अपने हैं। बाहर वाले जिस हद तक आपको धक्का देकर खाई में गिरा सकते हैं वैसे अपने कभी नहीं गिराएंगे। तो अपनों पर विश्वास ना करके बाहर वालों पर विश्वास करने वालों के साथ अक्सर प्यार के नाम पर धोखा होता है। आपको भी रहना है सावधान। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्यार के नाम पर मिल सकता है आपको बड़ा धोखा।
यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की अद्भुत और दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।